राष्ट्र पर जब भी संकट के दौर और मानवता को लेकर यह बहुत बड़ा संघर्ष होता रहा, वह अपनी कविता पर और अपनी कविताओं की ओर जब जब भी मनुष्य बहुत निराश हुआ, हताश हुआ, उदास हुआ और जीवन के हर संघर्षों से विचलित हुआ, ऐसे दौर में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी। उस कविता में न रहो न निराश करो न मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, इस तरह की कविताओं को लेकर वो लोगों को आंदोलित करते रहे, लोगों में एक भावना जगाते रहे। और ऐसा राष्ट्रवादी कवि किस तरह राष्ट्र को लेकर अपनी भावना का इजहार करते हैं, यह देखने योग्य है। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर नान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो न मन को, नर हो न निराश करो न मन को। मैथिली शरण जी की राष्ट्रीय चेतना बहुत विशाल थी। वे वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा में भरोसा रखते थे। उन्होंने भारत माता के बारे में लिखा है, भारत माता का मंदिर यह, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद जहां। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका राम नाम सम्मान यहाँ, सबका राम सम्मान यहाँ। उन्होंने इस तरह से राष्ट्रीय चेतना को सदैव जागृत करने का काम किया। और उन्होंने एक अच्छे मित्र के कैसे लक्षण बताए हैं। उन्होंने एक अच्छे मित्र के लक्षण बताते हुए कहा है, तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, मित्र वही है। रूखे मन को सरोबार कर जो नहला दे, मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे, मित्र वही है। अश्रुबूंद की एक झलक से जो दहला दे, मित्र वही है। ऐसी मित्र की उन्होंने महान कल्पना की थी। ऐसे महान राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त थे। मानव मात्र के कल्याण के लिए उनके मन में इतनी वेदना थी, इतना ज्यादा संघर्ष था, उनका मन हमेशा उद्वेलित रहता था। मानवता के लिए मैथिली शरण गुप्त के दर्द को इन्हें पंक्तियों में भी समझा जा सकता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहंघर्ष खेलते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हो, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे, मनुष्य वही है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मैथिली शरण गुप्त ऐसे मानवता के लिए, यानी मनुष्य वही जो मनुष्यता के लिए मरे। इस संसार में मानव मात्र का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है, एक महान संघर्षों के लिए हुआ है, एक महान आकांक्षाओं के लिए हुआ है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त की हर कविताएं, हर वाक्य, हर शब्द का जो संसार है वह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। मैथिली शरण गुप्त की नजर में भारत का रूप कैसा है, इसे याद करते हुए राष्ट्रीयता के एक सजग प्रहरी, हम ऐसे महान प्रहरी को नमन करते हैं। वो कहते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय, और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है, वह भारतवर्ष है, वह भारतवर्ष है, वह भारतवर्ष है। नमन मैथिली शरण गुप्त जी को कोटि कोटि नमन।